हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। जल्दी से आ जाइए सभी विद्यार्थी। गुड इवनिंग, सेशन को शेयर कर दीजिए। हम्म हाँ बेटा, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दो बेटा। हम्म आवाज क्लियर आ रहा है बच्चे? आवाज के लिए थम्स अप कर दो एक बार सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दो। बहुत शानदार जानदार सेशन है बेटा। हाँ, आवाज क्लियर आ रहा है बच्चे? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थम्स अप कर दो एक बार सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दो। बहुत शानदार जानदार सेशन है बेटा। देखो, मॉक टेस्ट नंबर 10 है आज आपका मेरे प्यारे बच्चों, 10वां मॉक है। आपके सामने सवाल हमने शुरू कर दिया है, बता देते हैं। देखिए, ये मॉक है आपका, मॉक टेस्ट नंबर 10 है आज हमारा जो मॉक टेस्ट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मॉक नंबर 10 है आज आपका, ठीक है। चलो, बहुत शानदार जानदार सेशन बेटा। चलो बेटा, देखो सवाल बहुत बढ़िया है, बेहतरीन शानदार सवाल है। एक वर्ग की विकर्ण दे रखा a प्लस बी एक दूसरे जिसका वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल से 2 गुणे वाले वेग का दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है, ठीक है। पहले वर्ग का विकर्ण दे रखा है, दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए जल्दी से, टाइमर को ले आए, ये लो टाइमर भाई। पहले वर्ग का विकर्ण दे रखा, दूसरे वर्ग का। जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को धासु सर का प्रणाम स्वीकार करे बच्चे। आवाज सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? चलो बेटा, हाँ बेटा, हाँ। अब क्लास रेगुलर चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। 2 दिन सैटरडे संडे पड़ गया था बेटा, इसलिए क्लास नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। बट अब रेगुलर क्लास रहेगा आपका, चिंता मत करिए। आप भी थोड़ा रेगुलर आइए तो हम भी रेगुलरिटी में आते हैं। देखो, विकर्ण दे रखा है वर्ग का मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जानदार, ठीक है। पहले वर्ग की भुजा हमने ले ली भैया x। पहला जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो हमने ले ली x मेरे प्यारे बच्चों। तो उसका जो विकर्ण जो हो जाएगा, भुजा x है तो विकर्ण क्या होगा, √2x। बात को समझने की कोशिश करिए। विकर्ण क्या हो जाएगा, √2x मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण दे कितना रखा है उसने यहाँ पे, ये a प्लस बी दे रखा है। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ √2x बराबर में a प्लस बी। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ a प्लस बी अपॉन में √2। ये बात आपको समझ में आती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बटे में 2। अब सवाल में कह रहा है कि दूसरा वर्ग जो है क्षेत्रफल के 2 गुने वाले क्षेत्रफल, 2 गुने वाले क्षेत्रफल, 2 गुने वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुने वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे इनटू में क्या कर दोगे आप लोग, 2 कर दोगे। 2 से 2 कट जाएगा। इसकी अगर हम भुजा निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका √ ले लेंगे a प्लस बी का, तो ये कट जाएगा। और इसका अगर विकर्ण जब हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू में भुजा, भुजा क्या आ गई आपकी a प्लस बी। नोट कर ले। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, पर सवाल बढ़िया है। जय महाकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। लगातार क्लास होगी, चिंता मत करिए। आपके लिए मैराथन मैंने प्लान कर लिया है 12 घंटे का, 12 घंटे की मैराथन प्लान कर लिया आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। और कल से वो मैराथन आपकी लगेगी दबा के, हाँ, कल से वो मैराथन आपकी दबा के लगेगी, ठीक है।
चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीजिए, शानदार जानदार जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। सवाल कह रहा है कक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत वजन दे रखे हैं, औसत वजन दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये दे रखा 70 किलोग्राम और 60। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन बात करिए। देखिए, जब तक संख्या नहीं देगा, जब तक बॉयज और गर्ल्स का मेरे प्यारे बच्चों, बॉयज और गर्ल्स की संख्या नहीं देगा, संख्या का मतलब समझ रहे हो, नंबर नहीं देगा, तब तक हम औसत को निकाल नहीं सकते। विदाउट नंबर के आप कैसे निकालोगे? ठीक है, आपको नंबर देना चाहिए भैया। देखिए, बच्चों की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, अगर वो नंबर देगा तभी हम औसत को अच्छे से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो औसत हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, ये मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका जो आंसर होगा, क्योंकि जब तक नंबर नहीं देगा जब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में? जब तक नंबर नहीं देगा जब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत शानदार जानदार। जय श्री राम, जय महाकाल। लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। परफेक्ट क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट आंसर आप देंगे। एक गांव की कुल जनसंख्या 30%, 30% भैया ये कहता है अवयस्क हैं, 30% दे रखा है, फिर 60% अवयस्क हैं, फिर जनसंख्या 40, जनसंख्या अशिक्षित है, शिक्षित जनसंख्या 6000 है। तो नगर की कुल जनसंख्या मेरे प्यारे बच्चों, कुल जनसंख्या बताना, नगर का कुल जनसंख्या कितना है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, नगर का कुल जनसंख्या बताना है। शाबाश शाबाश, नमस्कार नमस्कार। प्रोबेबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों देंगे आपको जो है, ठीक है, जिसका भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा हम सभी का शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे। ठीक है, आप रेगुलर क्लास में रहिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी का शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगा। ये लो, बताओ, 30% अवश्य है, 60%, 30% दे रखा है, 60% दे रखा है। बात को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? हाँ, तो जनसंख्या को हमने x ले लिया है, तो x का 30% क्या हो जाएगा भैया? 30/100 हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर x को हमने लिया है 40%, 40% मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। हाँ, 40% आपको दे रखा, 40% अशिक्षित है। ठीक है, तो शिक्षित कितना बचेगा? करवाएंगे, देंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी का ट्रिक देंगे मेरे प्यारे बच्चों, देंगे प्रोबेबिलिटी का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों। तो शिक्षित कितना बचेगा? 40 निकाल दीजिए, 60/100 और इनटू में 70/100 मेरे प्यारे बच्चों। टोटल ये किसके बराबर है भैया? टोटल है भैया 6000 के बराबर। क्लियर है? टोटल किसके है? 6000 के। कितना आ गया? 0.18, 0.42x इसके बराबर है। तो ये कितना होगा? 0.60x बटे में 100, एक 0 से एक 0 काट दो, 6 से काट दो 100 बार, तो x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 10,000। गांव की जनसंख्या पूछिए तो गांव की जनसंख्या कितनी आ जाएगी भैया? 10,000। 10,000 आपका परफेक्ट और राइट आंसर। हाँ भाई, 10,000 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ए और बी की वर्तमान आयु 11 और 4 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं? वर्तमान ए और बी का वर्तमान आयु, एज के मैंने बहुत प्यारे प्यारे तरीके आपके बताए हैं। ए और बी वर्तमान आयु, यहाँ पे ए को लिख दो, यहाँ पे बी को लिख दो, और इसका फिर डिफरेंस को हमेशा याद रखिए, डिफरेंस को लेना होता है। ठीक है, वो कहता है 11 और 4 है, वर्तमान में दे रखा है 11 और 4, अंतर 11 में से 4 गया तो 7 4 11 होता। फिर कहता है 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:1 का। 15 वर्ष पहले 8 और 1 था, ये भी 7 है, डिफरेंस 15 वर्ष पहले। अगर ये अंतर आपका समान आ रहा है तो इनके बीच का रेशो को ले लो बच्चे। इनके बीच का रेशो देखो,
इनके बीच का जो रेशियो होगा बेटा, इसके बीच 3 का रेशियो होगा, 3 का रेशियो, 3 के रेशियो को भैया 15 के बराबर रखेंगे। एक रेशियो बराबर कितना हो गया 5 यूनिट। एक रेशियो का वैल्यू किसके बराबर आ गया बच्चे? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है बच्चा? इधर देखो, तो इनके बीच का रेशियो को ले लो। आवाज आ रहा है बेटा? हाँ, ध्यान दीजिए, एक मिनट, आवाज आ रहा है ना? चलो चलो चलो, सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए बच्चे। देखो, एक रेशियो का वैल्यू आपका 5 यूनिट के बराबर है। 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु 3 और 2 है। 5 3 पंजा 15 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरे प्यारे बच्चों, हाँ हाँ, तो बी की पहले वर्तमान आयु, तो बी का जो वर्तमान आयु कितना होगा? बी का वर्तमान आयु निकाल देते हैं। बी का वर्तमान, बी के वर्तमान में कितने रेशियो हैं? 4 रेशियो। 4 × 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 20 वर्ष। प्रेजेंट में ए और बी की वर्तमान आयु का 4 5 20 वर्ष हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और उसने दे रखा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो इसमें से 5 माइनस कर दो, 15 आ जाएगा। तो 5 वर्ष पहले का जो रेशियो है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का जो रेशियो है बी और सी का 3 और 2 है। 3 रेशियो का वैल्यू किसके बराबर? 15 के। 3 से काटो, इसके 2 रेशियो हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 5 वर्ष पहले का है, इसमें 5 और ऐड कर दो, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष इसका आंसर आएगा। कितना आ रहा है बच्चा? 15 वर्ष इसका एकदम परफेक्ट आंसर बेटा। 15 वर्ष इज द राइट आंसर बेटा। कितना आया जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी। देखो, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान सवाल हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। पहले मैंने आपको बताया डिफरेंस बराबर करना है। यहाँ से 1 यूनिट का बी का वर्तमान वैल्यू हमें निकल गया, ये था। 5 वर्ष पहले का 15 आ गया। इसका रेशियो दे रखा था 3 2, फिर इसको 3 के बराबर रखा मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत शानदार। लीजिए, ये सवाल आता है आपका, हाँ ये सवाल आता है आपका भैया, एक उपकरण 9% लाभ, 9% लाभ की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। फिर 22% लाभ पर बेचा जाता है तो 91 रुपये अधिक। तो उपकरण का ज्ञात कीजिए। तो उपकरण का ज्ञात कीजिए भैया, उपकरण का मूल्य कितना? हाँ, कितना मूल्य है उपकरण का? जल्दी से जल्दी। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भैया। चलो बेटा बताओ जल्दी से। देखो बेटा, ऐसे सवालों को करने के लिए ऐसे सवालों को करने के लिए हम एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। हम क्रिया मूल्य, माना वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का जो सीपी है, सीपी को बोलते हैं हिंदी में क्रिया मूल्य। वस्तु का जो सीपी है, क्रिया मूल्य को 100 मान लो। 100 पे मान के करो, 100 पे मान के करिए। 100 पे मान के पहले 9% का, फिर 22% का लाभ। पहले 9% का लाभ होगा, फिर आपको 22% का लाभ होगा। 9% और 22% का लाभ होगा। 9% का लाभ का मतलब क्या है भैया? 109। 22% का कितना है? ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का 13 यूनिट का डिफरेंस है। 13 यूनिट का डिफरेंस कितना अधिक है? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 91/13। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, इनटू में 100। 13 से काट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 13 सत्ते 700 रुपये मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट आंसर है। 700 रुपये। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय श्री राम। क्रिया मूल्य को हमने 100 रुपये लिया। पहले 9% लाभ की बात कर रहा है, 109 हो गया। 22% 122 हो गया। दोनों में 13 यूनिट का अंतर है। 91 के बराबर 100 इंटू में। तो राइट आंसर आपका कितना आ गया? 700 रुपया। हाँ भाई, ये 10वां मॉक है। मॉक टेस्ट नंबर आपका 10 है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए इस बात पे। बहुत शानदार। बताएं
बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सवाल कहता है गोविंद ने एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित किया, उस पर 10% की छूट दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ। हम्म। छूट की बात कर रहा है, 30% अधिक, कितना हो गया? 130। ठीक बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बटे में 100, और ये कह रहा है भैया 10% छूट, कितना आ गया? 13 रुपया आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अब एसपी की बात करते हैं। तो 130 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 117। और लाभ की बात करें तो भैया 117 में 17। लाभ के प्रतिशत की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लाभ के प्रतिशत की बात कर रहा है। हाँ भाई, कितना आ जाएगा? 17% आपका जो है लाभ के प्रतिशत की बात कर रहा है, तो भैया कितना परसेंट आ गया? लाभ के परसेंटेज की बात कर रहा है तो कितना आ गया? 17% आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुणा में, ये क्रिय मूल्य है, सीपी हमारा कितना है? 100 रुपया हो गया। लाभ हमारा, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 70 हो गया। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 किया, तो लाभ का परसेंटेज जो हमने निकालना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट की हम बात करते हैं, तो पी बटे में सीपी गुणा में हमने 100 करना होता है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर लगाता हूँ, आपको समय देता हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। टाइमर लगा दिए हैं, जल्दी से जल्दी।
हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा गर्मी लग रहा था हमें जो ना, थोड़ी सी गर्मी हमें लग रही थी। हाँ देखो। नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाने गए जो ना। देखो ये कहता है 2 स्टेशन, आवाज क्लियर है ना। T1 T2 से 400 किलोमीटर का दूरी है। ये T1, ये T2, ये 400 किलोमीटर का आपका दूरी हो गया। ठीक बात है। हाँ भाई, 400 किलोमीटर का तो दूरी हो गया। क्लियर है, ध्यान दीजिए इस बात पे। हाँ, आवाज क्लियर है ना, वॉइस क्लियर आ रहा है आवाज। T1 ठीक है, थम्स अप कर दो। सुबह 8 बजे ए से चलता है, सुबह 8 बजे, और ये बी से, ये भी सुबह 8 बजे। 8 बजे T1 से T2 की ओर गति है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एयर बीप से किस समय पर मिलेंगे? देखिए, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एक ए से चल रही है, एक बी से चल रही है, तो सापेक्षिक चाल, तो सापेक्षिक चाल जो होती है, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, वो क्या जुड़ जाएगी। 30 और 70 कितना हो गया भैया? 100। ठीक है, सापेक्षिक चाल क्या होगी भैया? जुड़ जाएगी। ए और बी, ए और बी में मिलने वाला समय, कुल दूरी लिख लो भैया, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टाइम जो होगा 4 घंटे। 4 बजे के, ये कितना था? 8 बजे के बाद 4 घंटा, तो समय जो आ गया मेरे पे बच्चों, सुबह 8 बजे था। सुबह 8 में 4 जोड़ दो, 8 4 कितना होगा? 12। तो 12 बजे नून में। सवाल जो आपसे पूछा है ए और बी पे किस समय मिलेंगे, तो भैया वो 12 बजे, दोपहर को 12 बजे मिलेंगे। 12 बजे किस समय ए और बी पर मिलेंगे, तो जो समय आएगा वो 12 बजे नून का आएगा। जो समय आएगा वो क्या आएगा? 12 बजे नून में मिलेंगे। लिख लो बेटा इस बात को, समय जो आपका आएगा वो 12 बजे नून का आएगा। हाँ ठीक है। और आपकी मैराथन क्लास है, मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नए साल पे 12 घंटे का पूरे मैथ का रिवीजन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ हाँ, एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 4-3 है, और 4 वर्ष बाद 4-3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका 4x हो गया, ये आपका 3x हो गया। 4 वर्ष बाद दोनों में 4 ऐड कर दो, अनुपात 9/7। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, पुरुष और पत्नी, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू आ जाएगा 8। सवाल में पूछा है तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ है, कितने वर्ष पहले विवाह हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। हाँ तो पुरुष की जो वर्तमान आयु है, मेल की और फीमेल की कितनी आ जाएगी? 4 गुणा में 8, 8 चौक 32, 8 24। क्लियर है?
सापेक्षित चाल होता है। हाँ चलो भाई, अब सवाल कह रहा है यदि विवाह के समय का अनुपात जो है 5 और 3 था तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ। ठीक है, हाँ 5 और 3 तक कितना वर्ष पहले विवाह हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं मान लेता हूं y वर्ष पहले विवाह हुआ, y वर्ष पहले जो है विवाह हुआ है। तो ये 32 है, ये 24 है, इसमें से y यहां से माइनस किया बराबर 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y का वैल्यू जो आ जाएगा 12 वर्ष। क्लियर है, y का वैल्यू निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 वर्ष आ जाएगा। हाँ 12 वर्ष आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नोट करते चलिए भैया, 32 में से और इसमें से निकाल देंगे तो 12 वर्ष आपका परफेक्ट आंसर। चलो बेटा, सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए। 15 व्यक्ति किसी काम को भैया 8 दिन में कर सकते हैं। 2 गुने काम पर 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। 2 गुने काम को करने के लिए कितने और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। हम्म 15 व्यक्ति 8 दिन और x को बढ़ा दिया, x बढ़ा दिया, बारह दिन बटे में 2 गुने की बात कर रहा है। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए x का वैल्यू कितना आ गया। हाँ 5 व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी। नोट करें, कितने व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी बेटा, 5 व्यक्तियों की। जो हमने जो बढ़ा दिया है m1, हमने इसमें फार्मूला वही है m1d1 अपॉन w1। ये जो फॉर्मूला आपने याद किया, मैन डेज वर्क और मैन डेज और w2, इसी फार्मूले पे हमने इसको पुट द वैल्यूज, इसी फार्मूले पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है बच्चा, हाँ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, हाँ बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, वेरी गुड। ये भाग में है मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग में दे रखा है, इसको ध्यान रखना, ये भाग में दे रखा है। करिए जल्दी से, शाबाश। देखो ये 1 भाग जमा 1 भाग 1, ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, नहीं 1 + 1/2। ठीक है, हाँ भाई, हाँ 1 प्लस ये 3/2 हो गया। फिर इसको करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 5/3 और ये 3/5। इसका जो आंसर आएगा 3/5 आएगा। बॉड मास का रूल लगा सकते हो, BODMAS, बॉड मास के रूल से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। हाँ भाई, चलिए आज के लिए 11 क्वेश्चन बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आपके मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेकर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ बेटा, टेंशन मत लीजिए बेटा, कल बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चनों को जो है, ठीक है। कल बेहतर सवाल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए मेरे पे। ये क्वेश्चन आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे पे, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और ये PDF मैं आपके टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे इसको मेरे पे बच्चों आप लोग ले लेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल, लव यू।